बैक टू माई चैनल शायद स्टाइल्स। कैसे हैं आप सब गाइस? मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बैक टू बैक मेकअप लुक्स। सो बेसिकली ये एक सीरीज हो जाएगी, इंगेजमेंट, हल्दी नहीं, वेडिंग एंड रिसेप्शन। सो मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपके लिए लुक्स जो मैं क्रिएट करूँगी वो आप ही क्रिएट कर सकते हो अपने वेडिंग सीजन जो आने वाला है उस टाइम पे, या आपके घर में कोई शादी पार्टी फंक्शन जो भी है। सो या हर लुक बहुत ही अलग मैं ऑब्वियसली क्रिएट करूँगी। सो टुडे इज द एंगेजमेंट पार्टी मेकअप लुक। अच्छा, इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं किसकी शादी या पार्टी के लुक्स क्रिएट करने जा रही हूँ, गेट रेडी विद मी। तो फिज़ा मेरी फ्रेंड है, उसकी सिस्टर इन लॉ की आज रिंग सेरेमनी है, एंगेजमेंट है, तो मैं उसके लिए एक लुक क्रिएट करूँगी। मतलब बहुत ही अच्छा सुंदर सा, ऑब्वियसली आई वांट लुक प्रिटी एंड नाइस। ये जो था मैंने लिया लार्ज साइज था जो मैंने गाउन पहना है बाय द वे, एंड इसमें मैंने कलाकारी भी की थी, लाइक पर्ल्स एंड क्रिस्टल पर्ल्स मैंने खुद लगाए हैं। सब कुछ बहुत सुंदर है, मैं इसे दिखा दूंगी आपको, फुल आउटफिट भी दिखा दूंगी। तो ये लूज हो गया मुझे, यू कैन सी, क्योंकि मैं वेट लॉस पे हूँ तो वो लूज ही होता जा रहा है, बट खुशी की बात है। बट काश आज ठीक लगे। ओके, तो हेयर स्टाइल डन, ज्वेलरी डन, एवरीथिंग इज डन। गाइस स्टार्ट करते हैं लुक। अच्छा लगे तो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्रोडक्ट्स की डिटेल्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स अपने फेस पे यूज़ करने वाली हूँ। Okay, for eye makeup, I'm actually going to use this Milani का palette. Okay, let me show you this palette. Okay, इस पे बहुत सुंदर सुंदर शेड्स हैं। आई डोंट नो ग्लिटरी करूँ कि ना करूँ, बट सुंदर शेड्स तो हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्किन को प्रेप करेंगे। सो आई एम गोइंग टू यूज लॉरियल का दिस क्रिस्टल जेल क्रीम। तो मैं ये जेल क्रीम यूज कर रही हूँ। लाइट वेट मॉइस्चराइजर है ये, मतलब बहुत ही हल्का है, और मुझे ये पर्सनली जो क्रीम है बहुत पसंद है। तो आप अपना मेकअप खुद से कर सकते हो, इट्स नॉट दैट टफ, बट हाँ प्रैक्टिस चाहिए आपको। अभी मेरे को ना 2 से 4 दिन से ढंग से नींद नहीं मिली, इसलिए मेरी थोड़ा फेस भी डल है, बट ओके। अब थोड़ा प्रॉपर अभी 2 से 3 दिन मैंने प्रॉपर डाइट भी नहीं कर पाई हूँ, की है मैंने प्रॉपर नहीं करी है। अब नींद और डाइट दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो फेस भी बहुत अच्छा हो जाता है। ओके ठीक है, तो कुछ डाइट की बातें कर लेंगे इस मेकअप लुक के साथ साथ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब मॉइस्चराइजर के अलावा अगर आप चाहो तो स्ट्रोब क्रीम लगा सकते हो। तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस NYB की स्ट्रोब क्रीम। अच्छी लगती है मुझे ये, पिंक टोपज। ये एग्जैक्टली रेप्लिका है, मैं बोल सकती हूँ मैक की, थोड़ा सा पिंक हिंट ज़्यादा है इसमें, और इसमें 3 से 4 शेड्स आपको मिल जाते हैं। कोई ट्रस्ट में डेफिनेटली ट्राई करके देखो, मतलब यू विल लव्ड इट। 1200 रुपये की मिनी साइज लेने से अच्छा है आप ये वाली 200 के आसपास में ट्राई करो। हाईली हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ मैं। ओके, एंड देन हम सबसे पहले आई पे मूव करेंगे, जस्ट बिकॉज मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ। थोड़ा कैमरा को जूम करेंगे आप। सबसे पहले आई को कंसीलर ले रही हूँ मैं। इसको हम फटाफट सेट करेंगे क्योंकि क्रीज कर जाएगा। और मैं यहाँ पे मेबलिन का लूज पाउडर ले रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा स्पंज है गाइज, ये फॉरएवर 52 का है। थॉट कि अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं थोड़ा सा ग्लिटरी मेकअप कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़े से डिसाइड करे हैं। डे टाइम में बहुत न्यूट्रल रखूँगी, वेडिंग टाइम में फर्स्ट टाइम मैं कोई पंजाबी वेडिंग कह सकते हो अटेंड करूँगी गुरुद्वारे की। अभी मैंने सोचा नहीं है कि जा पाऊँगी नहीं, क्योंकि लगातार फंक्शंस अटेंड करना बहुत हैक्टिक हो जाएगा मेरे लिए। एंड मैं पिज़्ज़ा का भी समझ सकती हूँ कि उसके लिए भी कितना हैक्टिक हो जाएगा, फिर शूट्स एंड ऑल भी सब कुछ सबको संभालना होता है भाई साहब। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस पैलेट। ओ माई गॉड, दिस इज ब्यूटिफुल, द शेड्स आर सो प्रिटी। ओके, लेट मी टेक दिस, ये है CS04। ओके, टेकिंग दिस शेड। आई मेकअप थोड़ा सा शांति से करते हैं, जल्दी करते हैं। अच्छा गाइज, डाइट की मैं बात कर रही थी। मैंने 6.5 किलो से ऊपर, अब मेरा वेट है 58.65 या 6 इतना समझ लो, और मैं थी 64 समथिंग कुछ पे, तो 4 और 6 किलो से ऊपर के आसपास मेरा वेट चला गया है, मतलब लूज कर लिया। एंड मैंने इंचेस भी अराउंड 1.5 से 2 इंचेस लूज किए हैं। मैं एक्सेल थी, अब मैं लार्ज हो गई हूँ, और मैं लार्ज से मीडियम पे आना चाहती हूँ। स्मॉल आई थिंक ठीक है किसी में, एंड कभी तो ब्रांड्स पे भी डिपेंड करता है ना। ओके, नेक्स्ट टेकिंग द शेड दिस पिंक वन एंड टेकिंग अनदर ब्रश। तो
वेट लॉस करने के लिए लोग पूछते हैं सैम आप क्या खाते हो। चलो मैं जो खाती हूँ मैं अपने ब्लॉग्स में शेयर करती हूँ, अपनी स्टोरीज पे शेयर करती हूँ। स्टोरीज से याद आया, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मैं डिनर में क्या ले रही हूँ, लंच में क्या ले रही हूँ, मतलब करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा नो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सच में बता रही हूँ, मैं सच में बता रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है विल, विश नहीं, दैट आई विश कि मैं इतनी पतली हो जाऊँ। आई विश, मैं बहुत विश करती थी, मैं बहुत ज़्यादा विश करती थी कि मेरा मेटाबॉलिज्म बैठे बैठे तेज़ हो जाए एंड ऑल। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है यार। मतलब लकीली किसी को बहुत स्ट्रेस हो, क्योंकि वेट लॉस होने के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं यू नो, बट लकीली ऐसा सबके साथ नहीं होता। और मैंने तो जस्ट एक बेबी को डिलीवर किया था, वो भी सिजेरियन। तो नॉर्मल डिलीवरी में तो चलो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर सिजेरियन में आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता। आप वेट लिफ्ट नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, आपको एक टाइम पीरियड तक रिस्ट्रिक्शन होता है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितनी मुश्किल चीज़ें होती हैं लाइफ में। और आज भी मेरी जो सिजेरियन की लाइन है वहाँ पे एक बहुत मोटी सी गांठ है। जब भी मैं फील करती हूँ, और दिन में 15 बार मैं फील करती हूँ, मुझे एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है। टेलिंग यू ट्रूथ गाइज, राइट। सो आई थिंक क्रीज डन। ओके, तो थोड़ा सा डीपर करने के लिए आई एम यूजिंग दिस शेड। छोटा सा ब्रश लेंगे हम, एंड मिक्सिंग दिस शेड, दिस ब्लू पर्पल शेड। तो मैंने मोटिवेशन क्या था, आप अगर अभी तक आपने प्रेगनेंसी, मुझे जिन्होंने नहीं कंसीव किया उनको नहीं समझ आएगी ये चीज़, क्योंकि जब तक आपके ऊपर वो चीज़ गुजरती नहीं है आप फील नहीं कर सकते। ओके, आप सिर्फ कह सकते हो कि आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन फील एंड ऑल, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो गाइज प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप अपने आप को ना आफ्टर डिलीवरी डिलीवर करने के बाद जब शीशे में आप देखते हो, तब अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि मैं ऐसी थी, अब तो मैंने बेबी भी डिलीवर कर लिया, तो मेरा वेट क्यों नहीं लूज हो रहा है। एंड वो गूंद के लड्डू एंड वो घी का खाना एंड ऑल, 1-1.5 महीने के बाद तो आपको स्टार्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ख़राब हो जाती है। मैंने 1 महीने खाया था, मेरा वेट 60 था, डिलीवरी के बाद मेरा 64.5 पहुंच गया था, क्योंकि आपने 1.5-2 महीने परहेज किया यार, आपको बहुत ही क्रेविंग होती है, समझ रहे हो कि मुझे ये खाना था, मुझे ये खाना था। ऑलराइट, तो एज यू कैन सी मैंने क्रीजेस को सेट कर लिया है, मतलब मैंने ब्लेंड कर लिया है, एंड आई थिंक सो कि काफ़ी अच्छे से ब्लेंडेड लग रहा है। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने अलग अलग ब्रशेस से बहुत अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश की है एजेस को। जब तक आपका फुल मेकअप कंप्लीट नहीं होता ना, अच्छा नहीं लगता। ओके, आई एम टेकिंग दिस अवेक मोई शेड, ये बहुत सुंदर पर्पली शेड है। ओके, तो इसे हम प्लेस करेंगे। ये भी सुंदर है, बट आई फील कि ग्लिटर लगा के देखते हैं। दिस वाइफी शेड। ओके, ओनली सेंटर आईलिड पे मैं लगा रही हूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ऑलराइट, दैट्स इट गाइज, अच्छा लग रहा है। ओके, सो हम वेट लॉस की जब थोड़ी बात करी थी, तो मेरा सबसे पहला यही है आपको कि आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कोई चीज़ इम्पॉसिबल हो जाएगी आपके लिए वेट लॉस करना। ठीक है, ठीक लग रहा है ना। मैंने आई मेकअप इसीलिए किया था, मुझे पता था कि फॉल आउट होगा ही होगा, एंड थोड़ा सा क्लीन नीट एंड टाइडी भी लगता है अगर आप जो फॉल आउट हो उसको निकाल दो तो। एंड यप, आई मेकअप इज डन। एंड बाय द वे ये एक नाइट फंक्शन का लुक है, तो नाइट में ना आप ग्लिटरी थोड़ा स्पार्कली लुक क्रिएट करते हो तो इट विल लुक ब्यूटीफुल गाइज, ट्रस्ट मी। अभी कंप्लीट नहीं है, सो जी हाँ, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा कंप्लीट होने के लिए। देन आई एम यूजिंग दिस बॉबी ब्राउन जेल काजल। काजल को हम हल्का हल्का ले रहे हैं, काफ़ी पिगमेंटेड एंड ब्लैक काजल है। एंड आउटर मतलब हम इस एरिया में, आउटर एरिया में अप्लाई करेंगे, एंड अंदर जाते जाते हम इसे और पतला कर देंगे। इट्स लाइक अ विंग लाइनर, बट बहुत ही विंगी नहीं होगा। थोड़ा सा मैंने आउटर वी पे भी लगा लिया है हल्का सा। ओके गाइस, सो एक ब्राउन शेड ले रही हूँ मैं हल्का सा, एंड इसको हम जल्दी ब्लेंड करेंगे, अदरवाइज ये ड्राई हो जाता है। गाइस एज यूजुअल मैं हमेशा की तरह कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना भूल गई हूँ, तो मैं अपने ये कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन रही हूँ। ये है ओलेंस के सिम्फनी ग्रीन। तो आई थिंक आई मेकअप इज डन। आई थिंक मैं इसलिए बोलती क्योंकि मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं अटक जाती चीज़ें। मैं लैशेस को कर्ल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा लिफ्ट मिल जाता है।
तो मैंने 4 महीने पहले डिसाइड किया था अपने आप को देख के कि नहीं, मुझे वेट लॉस करना है। मैं लिफ्टिंग नहीं कर सकती थी, बट मैंने 2 महीने पहले मैंने घर में ही वर्कआउट स्टार्ट किया एंड लिफ्टिंग नहीं किया, हैवी वेट नहीं। 1 महीने पहले मेरा हैवी वेट स्टार्ट हुआ है एंड खासकर एब्डोमिनल एरिया पे जहाँ पे मेरी स्टिच लाइन थी, वहाँ पे मैंने लाइक क्रॉस वाली एक्सरसाइजेज, पुलिंग वाली एक्सरसाइजेज भी नहीं की, क्योंकि मेरे स्टिच लाइन में काफ़ी पेन होता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐसे नहीं की, बट काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे करनी थी, वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, जो मैं कर सकती थी वो सारी चीज़ें मैंने करी। हैवी लिफ्टिंग वगैरह सब कुछ ऐसा चीज़ें मैंने करी। भाई मेरे को करना था, डिसाइड था करना है। डाइट मैं अपना खुद का भी बनाती हूँ। कभी मैं अपनी पूरी ये जो 6 kg मैंने लॉस किया है, कैसे किया, क्या क्या किया है, वो मैं आपके साथ वैसे इन डेप्थ में शेयर करूँगी फॉर श्योर वेरी सून। माई वेट लॉस जर्नी वाला फर्स्ट पार्ट जब आएगा तो अभी हम मस्कारा लगा लेते हैं। चलो भाई, तो हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं पर्पल का मस्कारा, लैशेस को बगाल करने के बाद, एंड देन फॉल्सीज लगाएंगे। ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है, पर्पल ने लॉन्च किया है जो। फॉल्सीज ऑफ कैमरा लगाओ तो ज़्यादा बेहतर रहता है, एंड फॉल्सीज के बाद यू कैन सी आई मेकअप इज़ लाइक 100 लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम प्राइमर आई एम नॉट यूजिंग एनी प्राइमर, आई एम यूजिंग दिस मिलानी का मेकअप डूई सेटिंग स्प्रे अपने बैक ऑफ हैंड पे, एंड इसी को हम अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे ऐसे करके। फाउंडेशन अब हम लगाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा लेयर नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लेयर या हेवी बेस पसंद ही नहीं है। लोअर लैश लाइन अगर आप फुल फेस करने के बाद करो, मतलब बेस करने के बाद करो, एंड आई फील कि तब ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब अच्छे से इन्हेंस होती है आपकी लोअर लैश लाइन। अदरवाइज अगर आप पहले कर लो एंड देन फाउंडेशन लगाओ तो वो चीज़ें हाइड हो जाती हैं। दिस ब्लेंडर, ओ माई गॉड, लाइक लुक एट दिस, देख रहे हो? आपको दिखाई देगा? बिल्कुल भी नहीं, इतना अच्छा ब्लेंडर है ये। I love this foundation. This is so good, guys. I'm using Makeup Forever 52 का फाउंडेशन। मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है इसका कवरेज, बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है फाउंडेशन। ओके गाइज, तो आपको कुछ चीज़ें जो करनी है अपनी डाइट में वो आप स्टार्ट कर दो। बहुत इजी बता रही हूँ। एक तो खाना खाने के बाद पानी पीना छोड़ दो, ठीक है? तुरंत बाद, मतलब पानी पी लेना, इसलिए आप कम मिर्ची का खाना खाओगे तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी खाना खाने के तुरंत बाद। सेकेंड जो चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए वो है आपको अपना डिनर 7:30 और 8 मैक्स फिनिश करना है, ठीक है? 7:30 अगर आप अर्ली सोते हो तो ख़त्म कर देना है। एंड नेक्स्ट टिप, एटलीस्ट 4 से 5 लीटर पानी, जी हाँ, आपको लेना ही लेना है। कुछ मत करो, सिंपल, अगर आपको 4 लीटर पीना है या 5 लीटर पीना है, व्हाट यू कैन डू इज आप 4 लीटर के एक बॉटल्स भर लो एंड जैसे जैसे आपको याद आता जाए पी लो। और खाना कम से कम खाने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊँ आपको, खाना खाने से 10-15 मिनट पहले आप खूब सारा पानी पी लो। आपको पेट ऐसा फुल हो जाएगा तो खाना कम ही खाओगे, तो मतलब ओवर ईटिंग नहीं होगी। से कुछ स्टेप्स आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करके देखो, एंड उसके बाद हम बाकी चीज़ें बताएंगे क्या कर सकते हैं आप। गाइस, मैं कंसीलर नहीं बोल सकती हूँ, अदरवाइज वो मेरे डार्क सर्कल्स हाइड नहीं होंगे। तो 2 कंसीलर्स को मैं मिक्स कर रही हूँ, एक मेरे स्किन टोन का है और एक थोड़ा सा लाइट है। आई थिंक ये इतना लाइट भी नहीं है, इट्स ओके। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे, अदरवाइज ये एरिया इतना अजीब हो जाता ना। ओके, वैसे दिल्ली में अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, रात के टाइम ठंड होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा डूई मेकअप भी नहीं करूँगी और बहुत मैट लुक भी नहीं करूँगी, इन बिटवीन। अब जो भी एक्सेस पाउडर था इसके अंदर, उससे हम अपने बाकी फेस को सेट कर लेंगे ऐसे डैबिंग मोशन में ही। बाकी मूव होने से पहले, लाइक अपने बाकी फेस को कंप्लीट करने से पहले आई कंप्लीट कर रहे हैं। आई एम यूजिंग दिस शेड एंड दिस शेड, ओनली दिस शेड। ऐसे फ्लैट सा ब्रश लेके, एंड मैं बहुत लोअर लैश लाइन को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कर रही हूँ। इनर कॉर्नर के लिए आई एम यूजिंग दिस शेड कैरेट गोल्ड है, ये बहुत सुंदर गोल्ड शेड है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे मस्कारा अप्लाई नहीं किया था। क्यों? क्योंकि आई वांट टू कंप्लीट माय आई मेकअप फर्स्ट एंड देन अब करेंगे हम मस्कारा। तो अगैन आई एम यूजिंग दिस पर्पल का मस्कारा। दिस इज लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटर प्रूफ। गाइज व्हाट यू थिंक अबाउट माई आई मेकअप? है ना सुंदर? एंड आउटफिट भी बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, ब्रॉन्जर यूज़ करेंगे हम, अब फेस को कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पर्पल का ले रही हूँ,
ये पैलेट कॉपर ब्राउन्जर शेड है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे फेस पे। ब्राउन्जर आप हमेशा यहाँ से स्टार्ट करो एंड नेवर स्किप योर ब्राउन्जर, मतलब बहुत अच्छा डिफाइन कर देता है ब्राउन्जर आपके फेस को। सो आज मैं टाइम से पहले रेडी भी हो गई। मैं आज एक्चुअली मम्मी के घर से आई थी, 2 दिन के लिए गई थी एंड मैं सुबह 12 बजे आ गई। उसके बाद आके मैंने हेयर स्टाइल कराया, फ्रेश हुई एंड बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी थी। आई रियली लाइक माई आई मेकअप लुक। ओके गाइज, तो आप ये 1 महीना करो एंड उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है ये, बट अगर आपने ठान लिया तो डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट कट योर शुगर। चाय के शौकीन हो तो बहुत कम चीनी में स्टार्ट करो। एक साथ सारी चीज़ें नहीं छूटती भाई, लेकिन जब रिजल्ट्स आपको दिखने लगता है ना तो आप अपने आप धीरे धीरे छूट जाते हो। मुझे ऐसा लगता था यार पतला होना बहुत मुश्किल है, नहीं, पतला होना उतना मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लो तो, सच में। तो अभी देखते हैं मेरे 6 किलो, मुझे एग्जैक्टली 52 से 50 to 52 आना है, ठीक है। तो मेरे को अभी मेरा 58 पॉइंट समथिंग वेट है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि 1 हफ्ते में 57 हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी डाइट पर भी हूँ और मैं वॉक स्टार्ट करूँगी। और अगर आप वॉक ले सकते हो, जा सकते हो पार्क वगैरह या घर के बाहर एक वॉक ले लो, ट्रस्ट मी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं वॉक करने से। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाता है, डाइजेशन लेवल बढ़ जाता है एंड बहुत सारी बेनिफिट्स हैं उसके। वेट लॉस में बहुत फ़ायदा करता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो या एक्सरसाइज मत करो, बट कुछ चीज़ें कर सकते हो, बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो ब्राउन्जर इज़ डन। अब हम ब्लश लगाएंगे। तो ब्लश ये बहुत सुंदर है, अगर आप ध्यान से देखो ये बहुत प्यारा ब्लश है, मेरे फेस पे जाएगा भी इस तरीके के ब्रश के साथ। ओके, टेकिंग द शेड, ओके, फुलर लुक चाहिए मुझे। ब्राउन्जर के साथ मिक्स कर रही हूँ मैं अपने ब्लश को। वो इट्स टू मच नाउ। ऐसे आई थिंक मैं मेकअप आर्टिस्ट पे ट्राई कर सकती हूँ। व्हाट डू यू थिंक गाइस? समटाइम्स आई फील कि प्रोफेशन चेंज किया जाए, यूट्यूबर से जंप इनटू द किसमें, मेकअप आर्टिस्ट। पर फिर मैं सोचती हूँ यार बड़ा तामझाम हो जाएगा मेरे लिए, जिसमें हूँ उसी में रहती हूँ, ठीक है। ऑलराइट यू गाइस, आई एम गोइंग टू यूज दिस पैलेट, ये मार्स का है एंड टेकिंग माई एंगल ब्रश, कोम आउट कर दो एंड सिंपली अब फिल कर दो। राइट, आईब्रोज डन। अच्छा, इसको सेट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन का स्कल्प्ट एंड सेट ब्राउ जेल। गाइस आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है ना आईब्रोज के बाद। मैंने ना इधर नीचे से लाइन अच्छे से ड्रॉ करी, बट ऊपर नहीं किया, उससे बड़ी नेचुरल लगती है। एंड अभी मैंने अपने ब्राउज को ग्रूम भी नहीं करवाया हुआ है। ऑल राइट, ब्राउज डन, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। अभी हाइलाइटर की बारी है। तो हाइलाइटर के लिए भी मैं सेम ही पैलेट यूज़ कर रही हूँ, कुछ और नहीं। और ये बहुत सुंदर सटल, और मैं बहुत ब्लिंगी हाइलाइटर नहीं लगाना चाहती हूँ। मैंने बहुत टाइट कर्ल्स करवाए थे, बट मुझे पता है मेरे बाल स्ट्रेट हैं तो वो खुल जाएंगे। एंड मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं यूज़ किया क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी कि मुझे एक्सटेंशन यूज़ करने, या जस्ट वांट लाइक इस तरीके से। ऑलराइट, तो अब हम मेकअप को सेट करेंगे, थोड़ा सा बहुत पीछे कर लेते हैं। एंड यूजिंग दिस मिलानी का सेटिंग स्प्रे। बेस पहले सेट कर लिया मैंने ताकि वो नेचुरल हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। अब लिप लाइनर के लिए आई एम यूजिंग लैक्मे एब्सोल्यूट का ये 3D लिप लाइनर। द शेड इज 04 रूज। गाइस आई फील कि मैं चूड़ा पहनूंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा इस पर, तो मैं अपने कड़ों के साथ, वैसे मुझे प्रेगनेंसी में चूड़ा चढ़ नहीं रहा था, बट अब पतले होने की वजह से मेरे हाथ भी पतले हो गए हैं, तो इसलिए देख लो कितने आराम से ये चूड़ा चढ़ रहा है। सुपर हैप्पी यार। उस टाइम मैं बहुत टेंशन में थी कि मैं कभी अपना पहन भी पाऊंगी कि नहीं, बट मैं इसको अब आराम से पहन पा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो कई बार लोग ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते यार, मैंने कहा चूड़ा ही पहन लेते हैं। टन टन टना, टन टन टना, टन टन टना। All right you guys, so this is my final finished look. ऑलराइट यू गाइस, तो कैसा लगा आपको मेरे इंगेजमेंट गेट रेडी विद मी?
कमेंट डाउन कि ये लुक आपको अच्छा लगा या नहीं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुली टर्न आउट हुआ है। आप इस तरीके के हमेशा ग्लिटर आइज के साथ सॉफ्ट लिप्स पे जाओ तो आपकी आइज बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से कहते हैं ना, वो अट्रैक्टेड आइज रहेंगी। सो मुझे लगता है ग्रीन के साथ इस पर आप ब्लू भी पहन सकते थे लेंसेज, एंड ग्रे विल लुक ब्यूटीफुल इंडियन स्किन टोन पे। तो यार दैट वाज इट फॉर दिस मेकअप लुक। इट्स गेट रेडी विद मी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और जो टिप्स मैंने आपको वेट लॉस के लिए दिए वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। सो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, फेस का फैट भी कम हो जाता है, तो ओवरऑल जो आपका लुक है, मेकअप है, वो आपके ऊपर बहुत प्यारा लगता है। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेक श्योर टू चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स लाइक प्रोडक्ट्स क्या यूज़ किया है मैंने, एंड आउटफिट एंड ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। एंड ज्वेलरी इट्स लाइक पुरानी दिल्ली की मार्केट जो है ना, सदर बाजार, वहाँ की है ये ज्वेलरी। सो या हेयर स्टाइल मैंने करवाया है टिशा से, जो हेयर स्टाइलिस्ट है मेरी। कई बार मैं उससे करवाती रहती हूँ। तो आई लाइक इट गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर।